मंगलपुर गांव, जहां हर गली के नुक्कड़ पर चटपटी खाने की चीजें मिलती थीं, वहां रामू नाम का पानीपुरी वाला अपनी दुकान चलाता था। रामू के पानीपुरी का स्वाद लाजवाब था, लेकिन उसका स्वभाव उतना ही लालची। दूसरी ओर उसी गली में श्यामू नाम का एक समोसे वाला था, जिसका समोसे का स्वाद ठीक ठाक था, लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही थी। थे दोनों की दुकानें एक ही जगह थीं, लेकिन उनके व्यवसाय में जमीन आसमान का फर्क था। रामू की दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती, जबकि श्यामू अपने समोसे लेकर ग्राहकों का इंतजार करता रहता। और जब शाम हो जाती तो श्यामू उदास होकर अपने घर चले जाता है। रामू का पानीपुरी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वह पानी में ज्यादा मिर्च और मसाला डालकर कम पानी का इस्तेमाल करता, ताकि लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। वह सस्ती और खराब क्वालिटी की पूरियां खरीदता और उनमें भी मिलावट कर देता। रामू अपने नौकर गोपाल को बहुत कम पैसे देता और उसे दिन रात काम पर लगाता। गोपाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन रामू की लालच के कारण वह परेशान रहता था। दूसरी ओर श्यामू के समोसे बिकते ही नहीं थे। वह ग्राहकों को बुलाने की कोशिश करता, लेकिन रामू की दुकान की भीड़ देखकर लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। श्यामू परेशान था, क्योंकि उसकी बचत खत्म हो चुकी थी। वह दिन भर समोसे बनाता और शाम को बिना बिक्री के घर लौटता। एक दिन गोपाल ने श्यामू से कहा, भैया, तुम्हारे समोसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम अपनी दुकान को आकर्षक क्यों नहीं बनाते? अगर तुमने अपनी दुकान को कुछ अलग तरीके से सजाया तो लोग जरूर तुम्हारी तरफ ध्यान देंगे। श्यामू को यह बात सही लगी। उसने अपनी दुकान को अच्छे से सजाया और समोसे का दाम थोड़ा कम कर दिया। साथ ही उसने एक ऑफर शुरू किया, एक समोसे के साथ चटनी मुफ्त। धीरे धीरे कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। रामू को यह देखकर जलन होने लगी। उसे लगा कि श्यामू उसकी दुकान की भीड़ को कम करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए और भी सस्ता सामान खरीदना शुरू कर दिया। उसने गोपाल को आदेश दिया कि पानी को और पतला करे और पूरियों में ज्यादा मसाला डाले, ताकि ग्राहकों को जल्दी भूख लग जाए और वे फिर से खरीदें। रामू का लालच इस कदर बढ़ गया कि उसने गोपाल को धमकाना शुरू कर दिया। अगर तूने श्यामू के समोसे खाए या उसकी मदद की तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गोपाल चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था कि वह इस लालची मालिक के साथ ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। श्यामू ने अपनी दुकान पर नए नए प्रयोग शुरू किए। उसने आलू के साथ पनीर के समोसे और मीठे समोसे भी बनाने शुरू कर दिए। यह अनोखा आइडिया ग्राहकों को पसंद आया। उसकी दुकान पर अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की भीड़ लगने लगी। श्यामू की मेहनत रंग ला रही थी। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे स्वाद की तारीफ करने लगे। दूसरी ओर रामू के पानीपुरी का स्वाद बिगड़ने लगा था। ग्राहकों को उसके पानी में मिलावट और पूरियों की खराब क्वालिटी का पता चल गया था। कुछ गांव वाले रामू की दुकान आते हैं और रामू से बोलते हैं, अरे रामू, तूने पानीपुरी में ऐसा क्या मिलाया जो पूरे गांव वालों का पेट में दर्द होने लगा? तेरी दुकान में आज से आना बंद। पूरे गांव वाले सुन ले, आज से इसकी दुकान में कोई भी पानीपुरी खाने के लिए नहीं आएगा। एक दिन गोपाल ने रामू से साफ कह दिया, मालिक, मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। आप केवल अपने मुनाफे की सोचते हैं और ग्राहकों की परवाह नहीं करते। मैं श्यामू भैया के साथ काम करूंगा, क्योंकि वह ईमानदारी और मेहनत को महत्व देते हैं। रामू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह गोपाल को रोक नहीं सका। धीरे धीरे रामू की दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। उसकी लालच और बेईमानी की वजह से उसकी दुकान बंद हो गई। दूसरी ओर श्यामू ने गोपाल की मदद से अपने समोसे का व्यापार और बढ़ा लिया। उसने आसपास के कस्बों में भी अपनी शाखाएं खोल लीं। श्यामू की मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान ने उसे सफल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और बेईमानी से सफलता स्थायी नहीं होती। मेहनत, ईमानदारी और गुणवत्ता ही वह रास्ता है जो हमें सच्ची और लंबी सफलता की ओर ले जाता है।